अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द्रास ऑनलाइन और जिस तरह कोशिश रहती है द्रास ऑनलाइन की टीम आज रूबरू प्रोग्राम के साथ हम एक बार फिर आपके साथ मुखातिब हुए हैं। उम्मीद करते हैं हमारा जो प्रोग्राम्स जो रहते हैं ख़ासकर द्रास ऑनलाइन के आप लोग हमें देख रहे हैं और हमारी गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज इस रूबरू प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल रसूल मीर, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। द्रास ऑनलाइन की टीम की तरफ से और पूरे द्रास कम्युनिटी की तरफ से आपका एक अहम रोल रहा है, खासकर दर्द ट्रैप को लेके। सर, हमारे इस आज के इस रूबरू प्रोग्राम में हमारा ये रहता है कि जो भी हमारे गेस्ट आते हैं, जो भी हमारे मेहमान आते हैं हमारे स्टूडियो पे, अपना इंट्रोडक्शन जो है हमारे व्यूअर्स को दे सकें। शुक्रिया सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज मेरा द्रास का आना हुआ। तो हमने जल्दी में आप लोगों ने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया। तो सबसे पहले आप मेरे बारे में, जो आपने नाम तो मेरा डॉक्टर सुहेल है, तो जो मेरा काम है असल में, जो मेरा एकेडमिक काम है, तो मैंने अपने एकेडमिक काम में सबसे पहले मैंने दर्द शीना पे ही काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बहुत मुबारक है सर। दर्द शीना के बाद मेरा जो एकेडमिक जर्नी है, तो उसमें मैंने मास्टर्स कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया है, फिर मैंने पीएचडी कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया है, एमफिल मेरा कश्मीर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने जो दर्द ट्राइब है, दर्द ट्राइब को मैंने रिप्रेजेंट किया है ग्लोबल लेवल पे, जैसे जर्मनी में किया है, हमबुर्ग यूनिवर्सिटी में, या स्वीडन में किया है, हाल ही में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में किया है। जो ये छोटा सा एक ट्राइब है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, और इस ट्राइब को मैंने हमेशा कोशिश की है कि ग्लोबल लेवल की सतह पे मैं डिस्कस करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसा हमारे ऊपर आपका खासकर ट्राइब दर्द ट्राइब का एक एहसान रहेगा, खासकर कल्चरल साइक्लोपीडिया जो हमारे सामने आज आपने रखा है, बहुत बड़ा अनमोल तोहफा है हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए। इस सफ़र की बात करें सर, गुरेज से लेकर लद्दाख का सफ़र, इस पूरे सफ़र में कितना कैसा एक्सपीरियंस आप हमारे व्यूअर्स को बता रहे हैं? मुझे लग रहा है ये ज़िंदगी के सबसे बड़ा खूबसूरत सफ़र रहा है मेरा, क्योंकि मैंने गुरेज के पहले गांव से, जिसका नाम कुरकबल है, तो कुरकबल से होते हुए तुलेल, तुलेल से होते हुए मशकोवेली, मशकोवेली से होते हुए द्रास, द्रास से होते हुए बडगाम, बडगाम से होते हुए फिर हम दारचिक वगैरह, गारकोन। तो जितने भी गाँव दर्द शीना कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, सब गाँवों में मैंने एक एक नहीं दो दो बार विज़िट किया है। तो इस दौरान जो भी मैंने डॉक्यूमेंट किया है, मतलब जो कल्चर के रिलेटेड है, ट्रेडिशंस के रिलेटेड है, रिचुअल्स के रिलेटेड है, लैंग्वेज के रिलेटेड है, तो जो ये सफ़र मुझे लगा, मुझे ये सबसे ज़िंदगी का बेहतरीन एक सफ़र लगा कि एक नए ट्राइब से मेरी मुलाकात हुई। बिल्कुल बिल्कुल। सर, अगर बात करें पूरे द्रास की, आप आज द्रास पे भी पहले भी आए हैं, अभी भी देख रहे हैं, कितना फ़र्क देख रहे हैं आज द्रास में, या हम देखते हैं गुरेज का ट्राइब हो, किस तरह का सिमिलरिटीज़ गुरेज और द्रास, या आर्यंस की बात करें या डोकपास की बात करें? देखो सलीम साहब, बात यह है कि सबसे पहले जब भी हम किसी ट्राइब को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, हम सबसे पहले हिस्टोरिकल स्केच में जाते हैं। बिल्कुल, इसकी हिस्टोरिसिटी क्या रही है, तो कहाँ से आई है, लेगेसी क्या रही है। तो जब मैंने जो हमारे बहुत ही एंशंट टेक्स्ट्स रहे हैं दर्द शीना ट्राइब के ऊपर या दर्दिस्तान के ऊपर, सबसे पहले मैंने उनका मुताला किया है। सो आई स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट ऑन दर्द शीना ट्राइब। जब मैंने दर्द शीना ट्राइब के ऊपर टेक्स्ट पढ़ना शुरू किए, तो टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ दर्द शीना को मैंने क्रॉस चेक किया लद्दाख के साथ, द्रास के साथ, करगिल के साथ, गुरेज के साथ। रही बात आपकी द्रास वाले की, मतलब द्रास तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दर्द शीना बिलोंग्स टू द्रास। और अगर हम बात करेंगे, जो लिटरेचर में लिखा गया है कि ये दुनिया की सबसे दूसरे कोल्डेस्ट एरिया है। तो लेकिन इस चीज़ से मुझे एक बात याद आ रही है कि दर्द सी वाहिद वो लोग हैं जो इस सर्दी के साथ मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि ये किताबों में भी लिखा गया है कि दीज आर द पीपल जो बहुत रेजिलियंट हैं, जो बहुत स्ट्रगलिंग हैं, और जिनको हाईलैंडर्स कहा गया है, माउंटेनियर्स कहा गया है, और दर्द को वॉरियर्स का नाम भी दर्द दिया जाता है। जब हम द्रास आते हैं तो हमें वो पूरे डिग्निशंस का ऑब्जर्वेशन होता है, मिल जाते हैं। सर, बहुत सारे लोग आज कहते हैं हम दर्द से, हम आर्यंस हैं, ये ब्रोकपास हैं,
आज हमारे STPI उस पर ब्रोकपास जिक्र किया गया है, तो किस तरह इसको डिफाइन करेंगे सर? देखो सलीम साहब, अगर हम लिटरली मीनिंग देखेंगे ब्रोक पास की, तो मुझे उस हिसाब से लग रहा है कि whosoever belongs to or lives around the mountains we call them ब्रोक पास। मगर बात यहाँ पे दर्द, शीना और ब्रोकपा की बात आपने की, लेकिन जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस ट्राइब को लेके, मुझे लगा कि जो दर्द एक अम्ब्रेला टर्म है, दर्द इज a broader term which encompasses so many terms like Shina, like there are so many sub linguistics or sub categories। तो दर्द as such is an ethnicity। Shina जो जिसको हम बोलते हैं कि it's actually the medium of communication or we can say the language, ठीक है। तो ब्रोकपास आर डिफरेंट। ब्रोकपास आपको देखो, शीना को हम ब्रोकपा नहीं कह सकते, शीना लोगों को ब्रोकपा नहीं कहते हैं। अच्छा। शीना लोगों को शीना ही कहते हैं, या शीना लोगों को ब्रॉडर टर्म में दर्द कहते हैं। लेकिन ब्रोकपास वो हैं जो ब्रोकसत जुबान बोलते हैं। अब ब्रोकसत कौन बोलते हैं? ब्रोकसत आपको अक्सर बेशतर आपको ब्रोकसत मिलेंगे दारचिक्स, गारकून, चुलीचैन, बटालेक, डा, हानू, हनुफोट, हनु योकमा, या उसके बाद सिल्मो के कुछ एरियाज में, तो उन इलाकों में लोग ब्रोकसत ही बोलते। वो लोग प्योर शीना नहीं बोलते, वो लोग प्योर ब्रोकसत बोलते। ब्रोकसत इज अगेन ए हाइब्रिड लैंग्वेज, जिसमें थोड़ा बल्टी का असर हो, जिसमें थोड़ा तिब्बतियन का असर हो, और जिसमें थोड़ा शीना का भी असर हो। सो इट्स एन हाइब्रिड लैंग्वेज, बट शीना इन इटसेल्फ इज ए प्योर लैंग्वेज। शीना में ऑफ कोर्स शीना में भी कुछ अल्फाज हैं जो बहुत सारी जुबानों से लिए गए, जैसे पर्शियन है, जैसे अगर कश्मीर गुरेजी शीना की बात करोगे तो कश्मीरी का इन्फ्लुएंस है। तो इस तरह से ब्रोकसत, ब्रोकपास वो हैं जिनकी जुबान ब्रोकसत है, दर्द शीना अलग है। तो इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ आपको कि आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो द्रास, बडगाम, करगिल, तुलेल वैली, मुश्को वैली, गुरेज वैली और गुरेज के आसपास इलाके कश्मीर में, वो सब शीना ही बोलते हैं, वो सब दर्द से वो शीना है। लेकिन इसके बाद करगिल के बाद जो दहानू के इलाके हैं वो ब्रोकसत बोलने वाले हैं, वो ब्रोकपास हैं। बिल्कुल, बहुत खूब डॉक्टर सुहेल साहब। डॉक्टर साहब, अगर आप एक कल्चरल साइक्लोपीडिया की बात करें, आपकी सफ़र की बात करें, तो कैसा रहा, खास कर ये जो सफ़र? देखो सलीम साहब, आपको पता ही होगा कि हमारे जो प्री पार्टीशन हिस्ट्री से पहले जितने भी इलाके हमारे यहाँ थे, फॉर एग्जांपल चाहे लद्दाख में हैं वो, चाहे वो द्रास के इलाके हैं, चाहे वो करगिल के इलाके हैं, चाहे वो गुरेज या तुलेल के इलाके, सबसे पहले जो रूट्स थे सिल्क रूट जिसको हम बोलते हैं, सिल्क रूट के थ्रू हम ट्रेड करते। लेकिन उसके बाद इंटरकनेक्टेड रूट्स हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल देयर वाज अ वाइड कनेक्टिविटी बिटवीन द्रास, मुश्को एंड तुलेल वैली। जो रोड अभी आई थिंक गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव्स टू ओपन दैट रोड, लास्ट टाइम भी कुछ ट्रायल बेसिस पे उसको खोला गया है। अगर वो रोड खुल जाता तो मुझे लग रहा है कि देयर विल बी सॉर्ट ऑफ रिकनेक्टिविटी ऑफ द्रास, करगिल विद द तुलेल, विद द अदर शीना पीपल ऑफ द तुलेल। तो दैट रोड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग द एथनिसिटीज। तभी तो आज हम, हमारे भाई जो हमारे दर्द वहाँ गुरेज में रहने वाले, आज हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट हैं, क्योंकि हमारी ज़बान एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारा सफ़ाकत एक है। सर, क्या एक्सपीरियंस हुआ जब आप ये कल्चरल साइक्लोपीडिया आप दर्द ट्राइब्स का कर रहे थे, तो अबाउट द ट्राइब्स आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ट्राइब्स के बारे में? देखो, जहाँ तक बात स्कैटर्ड ट्राइब्स की, मुझे जो ये दर्द ट्राइब एक्चुअली स्कैटर्ड है, ये बिखरा हुआ है। तो आधे दावर में, आधे तुलेल में, आधे द्रास में, आधे करगिल में। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जो मैंने तुलेल में देखा वो मैंने मुश्को में भी देखा, और उसके साथ साथ मुश्को और तुलेल एक जैसा है। देयर इज 100% सिमिलरिटी बिटवीन मुश्को वैली एंड तुलेल वैली। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन इज हेवीली अंडरगोइंग इन दावर। गुरेज के जो मेन हेडक्वार्टर दावर है, वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है विज़ाविज़। और दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप इस इलाके में देखोगे तो द्रास अंडर ट्रांसफॉर्मेशन जो मार्केट इंस्टेड ऑफ बडगाम में भी उतनी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जितनी द्रास में देखी जा रही है, मुश्को में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो आप पूरे दर्दिस्तान, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हिस्से में दर्दिस्तान आया है, उसमें दो इलाकों में सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन। एक
द्रास में, दूसरा गावर में। तो अब हमारा काम, माय जॉब इज टू डॉक्यूमेंट द बोथ कंटिन्यूटी एंड चेंज। जो पहली परंपरा चली है, जो पहले ट्रेडिशन चल रहे, पहला कल्चरल जो कनेक्टिविटी है उसको डॉक्यूमेंट करना, लेकिन साथ साथ में जो अभी चेंज आ रही है या जितना एस्पेक्ट्स, सोशो कल्चरल एस्पेक्ट्स चेंज हुए हैं दर्द छिना ट्राइब में, उसको भी डॉक्यूमेंट करने में। लेकिन वी कैन ओवरकम दैट चेंज, या ऑफ कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल, हम कम कर सकते हैं उस चीज़ को। खासकर क्या करना चाहिए सर फिर इस तरह के जो हमारे ट्राइब्स की प्रिवेंशन के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, आप एज ए स्कॉलर, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। लेकिन उससे पहले मैं आपको और एक बात की तरफ ले जाऊंगा। वो बात ये है कि हर किसी ट्राइब की पहचान, स्ट्रेंथ उसके रूट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू बिलोंग टू दैट ट्राइब, आप एक दैट ट्राइब से ताल्लुक रखते हैं। जब तक ना आप अपने एंसेस्टर लेगेसी को अपने साथ नहीं रखोगे तो आपके अंदर एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाएगा। सो इट्स इम्पोर्टेंट of every tribe member, of every member of that Shina community to at least to carry forward the legacy of their ancestors. अब ये सिलसिला तो चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का। अब देयर इज द स्कोप ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कैन हेल्प, गवर्नमेंट इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस और इंक्लूडिंग द लोकल गवर्नमेंट। बट उसमें भी क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं ट्राइब को कंजर्व करने में, तो यू नीड टू कंसल्ट द कम्युनिटी मेंबर्स। उसमें आप कम्युनिटी के साथ तालमेल करके वी कैन प्रिजर्व द लेगेसी ऑफ द शिना ट्राइब। इसके लिए अभी मुझे लग रहा है कि जो मैं अभी बहुत सारे म्यूजियम्स का मैंने दौरा किया है, चाहे वो मेनलैंड इंडिया में जितने भी ट्राइब्स हैं, हर ट्राइब में अभी म्यूजियम्स का एक सिलसिला चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि government must take an initiative to construct Dard Shina Heritage Museum or Cultural Center for Dras, because we at least हम जो हमारी present generation है, हम through museums we can connect present generation to past। हमारे जद्दो अजदाद कैसे थे, हमारे ancestors का रहन सहन कैसा था, वो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते थे रोजमर्रा जिंदगी में, तो उसके लिए एक म्यूजियम का होना बहुत जरूरी है। आजकल के जो दौर है, मतलब अब एकेडमिक्स में ये चल रहा है या ट्राइब्स को प्रिजर्व करने में, हर स्टेट में आप देखोगे, हर रीजन में आप देखोगे एक दो म्यूजियम्स हैं। म्यूजियम्स का काम क्या होता है? म्यूजियम्स हर एक इंसान को पास्ट के साथ कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ एग्रीकल्चरल टूल्स हुआ करते थे पुराने, लेकिन अब वो मौजूद नहीं है। वो कहाँ गए, उनको प्रिजर्व करने की जरूरत है। आपके पुराने ज़माने के कपड़े, आपके पुराने ज़माने के कॉइन्स, आपके पुराने ज़माने के खत रिसालत, जितने भी चीज़ें हैं, ये अभी सरकार की भी, गवर्नमेंट की भी जिम्मेवारी है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ साथ कम्युनिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक इंटरफेस क्रिएट करे, एक उस इंटरफेस में एक दर्द शीना हेरिटेज को कंस्ट्रक्ट किया जाए, सो दैट वी कैन प्रिजर्व दिस जो अभी बचा कुचा ट्राइब में जो है अभी कल्चरल ट्रेड्स, उनको बचा सके। उम्मीद करेंगे जो हमारा म्यूज़ियम जो इम्पोर्टेंट है खासकर ट्राइब्स को बचाने के लिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हम बताते चले आप लोगों को। खासकर आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुहेल रसूल मीर, जो एमफिल है, पीएचडी स्कॉलर है, खासकर इस पे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जिसका जो कल्चरल साइक्लोपीडिया ऑफ दर्दशीन जनरली थ्रू गुरेज और लद्दाख। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुहेल रसूल मीर के साथ जुड़े हैं। एक बार फिर आपका वेलकम करते हैं सर। खासकर बात कर रहे थे हम दर्द ट्राइब्स के हवाले से, जिसने आपने बहुत ही अहम कहा कि हमें यहाँ पे म्यूजियम एस्टेब्लिश करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें गवर्नमेंट के साथ साथ लोकल कम्युनिटी का भी एक अहम रोल होना चाहिए। सर, मेरा सवाल रहेगा खासकर हिस्ट्री ऑफ दर्द ट्राइब के हवाले से, ट्राइब्स का हिस्ट्री, इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे आजकल के यूथ्स को खासकर क्या कहना चाहते हैं सर, खासकर ट्राइब्स की क्या हिस्ट्री रहेगी हिस्ट्री में? देखो, आपने एक बहुत बड़ा सवाल है
अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो दर्द की हिस्ट्री जो है, सबसे पहले आप जो जितने भी हमारे पुराने टेक्स्ट हैं, जो हमारे पुराने टेक्स्ट हैं लाइक राज तरंगी हैं, या उससे भी पुरानी टेक्स्ट जो है, या उसके बाद लिटनर की किताबें आ गई, या जो जितने भी ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने लिखा है इसके। तो दर्द की कहानी ये है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू, ये अपने आप में एक दुनिया हुआ करता था, वर्ल्ड इन इटसेल्फ जिसको हम बोलते हैं। तो इनका एक इम्पॉर्टेंट जो इस ट्राइब को बाकी लोगों से मुख्तलिफ करता है, तो उसमें इनका ये है कि यू विल ऑलवेज फाइंड दर्द स्टक और लिविंग देयर सेटलमेंट्स अराउंड द टफ टेरेन्स। ये हमेशा माइग्रेशन में होती थी, माइग्रेटरी। फॉर एग्जाम्पल एक जगह से दूसरी जगह आते जाते थे अलॉन्ग विद द लाइव स्टॉक। क्योंकि देखो एक चीज़ इसमें ये है कि हिस्टोरिकली ये प्रूव है और हिस्टोरिकली फैक्ट है कि दर्द वो लोग हैं कि जो एक वॉरियर क्लास को बताया गया है कि ये वो बहुत जितने भी टफ हालात हुआ करते थे ये उनसे मुकाबला करने वाले लोग हैं। दर्द की बात ये कि जो हाईएस्ट टफ पीक माउंटेन्स हैं, जैसे कि आप हिंदू कुश या पामीर बदख्शां, या उसके बाद आप हिमालयंस ग्रेटर हिमालय हैं, या उसके बाद आप इवन नंगा पर्वत के आसपास के नीचे इलाकों में भी ये बिखरे हुए हैं। तो दीज आर द पीपल हु यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दे गॉट सेटल्ड। सम पीपल गॉट सेटल्ड इन गिलगित, सम पीपल गॉट सेटल्ड इन फ्रिंज एरियाज ऑफ बल्तिस्तान, एंड कुछ लोग गुरेज किए। लेकिन पार्टीशन से पहले अगर हम बात करेंगे, ये अपने आप में कनेक्टेड थी। तो इनका एक देखो दर्दिस्तान जिसको हम बोलते हैं, ऑफ कोर्स यू आर राइट, ये लिटनर ने भी अल्फाज यूज किया दर्दिस्तान। लेकिन दर्दिस्तान में अब एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो किसी ट्राइब में नहीं है। दे आर डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। इनका एक ही मजहब नहीं है, दे बिलोंग टू वेरियस रिलीजन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गुरेज में बात करोगे कि दे आर प्रिसाइजली सुन्नी हनफिया मुस्लिम्स। द्रास में बात करोगे देयर इज मिक्सचर ऑफ शिया सुन्नी मुस्लिम्स एंड नूर बख्शियाज एज वेल। लेकिन आप आगे जाओगे तो यू विल फाइंड बुद्धिस्ट दर्द्स, कुछ दर्द्स बुद्धिस्ट भी है। लेकिन अब विद इन मुसलमान दर्द है, उनमें भी बहुत सारे किस्में हैं। कुछ लोग पैगन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चित्राल हुंजा की बात करोगे, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ए रिलीजियस सेटअप। दे बिलीव इन डाइटी वर्शिप, नेचर लवर्स हैं, नेचर वर्शिपर्स हैं। वो अब ये वाहिद इसी ट्राइब में देखा जाता है, और किसी ट्राइब में आपको ये फीचर्स रिलीजियोसिटी, डाइवर्स रिलीजियोसिटी और किसी ट्राइब में नहीं मिलेगी, बिकॉज दिस इज अ ट्राइब जिनके पार्ट्स मुख्तलिफ मजहबों के साथ लोग जुड़े हुए हैं, डिफरेंट जियोग्राफीज में डिफरेंट रिलीजियस एफिलिएशंस हैं। जैसे कश्मीर में ही आप देखो 2-4 हैं, गिलगित साइड से तो और हैं। तो ये बजाय खुद ये दिस ट्राइब इज वेरी डाइवर्स एंड हेटेरोजेनस इन इटसेल्फ। ये एक ट्राइब की बहुत ज़बरदस्त ब्यूटी है। फॉर एग्जांपल अगर आप कश्मीर के और ट्राइब्स देखो या लद्दाख के, या तो वो कश्मीर के जो ट्राइब्स हैं या तो खाली मुस्लिम्स होंगे, बुद्धिस्ट के, या तो लद्दाख में या तो बुद्धिस्ट होंगे, लेकिन दर्दिस्ट मुस्लिम्स भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, नूर बख्शियाज भी हैं, शिया भी है, सुन्नी भी है, पैगन्स भी हैं, नेचर वर्शिपर्स भी हैं, एंसेस्ट्रल वर्शिपर्स भी हैं, डाइटी वर्शिपर्स भी हैं। तो इनमें एक मजहब का एक बड़ा पूल भी दिखाई जा रहा है। तो इनकी हिस्ट्री लंबी चौड़ी है। तो इतनी हिस्ट्री है इनकी, मतलब अभी आप तकरीबन अभी 10-15 किताबें डिफरेंट ऑथर्स ने लिखी हैं, और डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंटली इसको इंटरप्रेट किया है। फॉर एग्जांपल अब आप देखोगे कि ईस्टर्न अफगानिस्तान में भी आपको दर्द मिलेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी आपको दर्द मिलेंगे, गिलगित में तो आपको पता ही है। तो ये चीज़ें आप देखोगे कि ये इसी ट्राइब में पाया जाए और किसी ट्राइब में नहीं है। तो आई थिंक कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आई मस्ट से दैट दिस ट्राइब इज ब्यूटिफुल एंड दिस ट्राइब इज यूनिक, not because of its language but because of its religious, cultural, traditional and civilizational diversity. That's the history of this tribe. बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, खासकर बहुत सारे लोगों का मन में सवाल आया होगा कि दर्द ट्राइब्स कहाँ से थे, इनका हिस्ट्री क्या है। सर खासकर आज की बात करें, आज के इस माहौल में एक अहम रोल रहता है मीडिया या सोशल मीडिया के माध्यम से या
रेडियो स्टेशन के माध्यम से वहाँ पे भी कोशिश की जा रही है कि अपनी ज़बान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रहा है। तो ख़ासकर जो हमारे यहाँ पे भी जो बहुत सारे लोग ख़ासकर शीना कल्चर की, शीना ट्राइब्स की बात करें, शीना लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, तो और हमें किस तरह का ख़ासकर एक अपनी लैंग्वेज को आम करने के लिए हमें क्या स्टेप्स हमें लेना चाहिए? तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो आज के दौर में हर किसी को सोचना चाहिए। बिल्कुल सर। तो इसमें तीन चीज़ें हर कम्युनिटी को करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज की बात आपने की, शीना इज़ ए लैंग्वेज, लेकिन शीना लैंग्वेज को आम करने के लिए या अपने बच्चों तक पहुंचाने के लिए या अपने साथ वाले जो आने वाली जनरेशन जो बहुत टेक्नो स्पेसेस में फंसे हुए हैं, टेक्नोलॉजी में फंसे हुए हैं, तो सबसे पहले हमें घरों में आम करनी चाहिए शीना जुबान में बोलचाल, क्योंकि ये हर समाज में ये लत लगी है कि हम अपनी जुबान को कमतर समझते हैं, उर्दू या अंग्रेजी जुबान को बड़ा सुपीरियर समझते हैं। इससे हम अपनी जो हिस्ट्री, अपना जो ट्रेडिशन, वो हम दूसरी जुबान में कभी अपने बच्चे को नहीं समझा सकते, जो कि अपनी जैसे कि अपनी जबान में बिल्कुल अपनी जबान में आप एवरी कम्युनिटी की जो हर किसी कम्युनिटी की जो लैंग्वेज है, दैट्स द लैंग्वेज विच इज़ बेस्ड ऑन मोरालिटी। उसमें अखलाकियात समझ आते हैं, उसमें अदब समझ आते हैं। लेकिन अब जो हम लोग फंसे हुए हैं कि हम सुपीरियर लैंग्वेज की ओर इमिटेट कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, जैसे उर्दू लैंग्वेज है या बाकी लैंग्वेज है। मुझे लग रहा है सबसे पहले एवरी शीना हाउस होल्ड, जितने भी शीना घर है या जितने भी शीना ट्राइब के लोग हैं, दे शुड स्पीक फ्रीक्वेंटली। वो अपने बच्चों के साथ शीना जुबान में बात करें, पहली बात। दूसरी बात, आपस में जो गुफ्तगू कम्युनिकेशंस कम्युनिटी लेवल पे वो अपनी जुबान में करे, शीना लैंग्वेज में। तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि मैं आज भी जो हमारे आपके द्रास में यहाँ क्लब जो है, सॉरी हुमस कल्चर क्लब जो है, या गुरेज में अबा खातून कल्चरल क्लब है, तो मैं अभी भी आप लोगों को एक, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि जैसे हमारे यहाँ परिंदों के नाम है, नेम्स ऑफ बर्ड्स इन इंग्लिश, वी शुड ट्रांसलेट देम शीना लैंग्वेज। जानवरों के नाम है, ताकि वो बच्चों को जब आप कल को टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाओगे तो काऊ इंग्लिश में, तो शीना में क्या बोली, गाओ। तो ये चीजें जो हैं, ये दोनों, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज भी चलेगी, साथ में अपनी जो रिवायती लैंग्वेज है, इंडिजिनस लैंग्वेज है, वो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, वी शुड स्टार्ट अवेयरनेस कैंपेन्स। अवेयरनेस कैंपेन्स इज नॉट द डोमेन ऑफ गवर्नमेंट। अवेयरनेस कैंपेन्स इज आवर ओन ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी मैंने बड़ा अजीब माशरा देखा, मैंने बहुत जगहों पे कम्युनिटीज़ में गया, मतलब जहाँ पे खाली शीना बोलने वाले लोग थे, वहाँ के इमाम भी उर्दू में तकरीरें करते हैं, शीना में नहीं करते हैं। तो अब शादियों में क्या है, शादियों में भी हमने गाने जो हैं वो बाहर के लाए हैं, तो हमें शीना गाने ही गाने हैं। अब हम बॉलीवुड के गाने गा रहे हैं, लेकिन शीना गाने तो हमें शीना, बॉलीवुड तो ठीक है, उसमें कोई फंक्शन है, लेकिन एटलीस्ट जो कम्युनिटी गैदरिंग है, सोशल गैदरिंग है, उसमें हमें हमेशा अपने कल्चर्स को साथ लेने। फॉर एग्जांपल शादियां हैं, अब आप देखो द्रास में भी कश्मीरी की तरह शादी होती है। अब इस पे क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं आपकी एग्जांपल ले रहा हूँ, आप तो अभी अटायर तो आपने टोपी तो दर्दी टोपी पहनी है, पूरे गिलगिती टोपी लग रही है, शीना की एक सिंबल है, लेकिन आपके अंदर भी एक हाइब्रिड कल्चर दिख रहा है, जीन्स। लेकिन ये चीज़ तो एटलीस्ट ये चीज़ तो नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन जुबान के मामले में नेगोशिएट नहीं कर सकते। एटलीस्ट माय हम्बल रिक्वेस्ट, एंड दिस शुड बी कंसर्न ऑफ एवरीवन, especially the community members of Dras, especially the community members of Kargil, especially the community members of Gurez, they should revive that linguistic shared spaces with each other. एक तो वो, दूसरा, don't imitate the foreign culture.
For example, don't imitate the music which is not your own. Music आजकल एक पावरफुल टूल है जो एक कम्युनिटी को रिवाइव और रिवोल्यूशनाइज कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आपके इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट जो आपके दर्द कम्युनिटी के इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक्स हुआ करते थे, वो आज रिप्लेस हो गई. वहाँ पे आज क्या आ गए, वो आ गए जो हमारे अपने नहीं है. इसी तरह शादियों में भी रिवाज बदल गया. तो ये एक कम्युनिटी सतह पे करना चाहिए. दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑर्डर टू preserve the community, in order to run the campaigns. It is the responsibility of एक क्लर्जी क्लास का भी है, जो मौलवी मस्जिदों में, उनको भी अपने साख्त की तरह हमें वापस ले जाना चाहिए. टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन, स्पेशली टू प्रिजर्व द रिच लेगेसी ऑफ द पास्ट. बहुत खूब सर. आखिरी सवाल रहेगा, क्या मैसेज रहेगा सर जो हमारे व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं? शॉर्ट आंसर. मेरी मैसेज यही रहेगी कि जो अभी हमने डिस्कशन किया कल्चरल एनसाइक्लोपीडिया के ऊपर, लेकिन मैसेज ये रहेगी कि अभी दिस इज़ जस्ट ए बिगिनिंग. ये काम एक पहला कदम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि द्रास के लिटरेरी लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी कम्युनिटी पे रिसर्च करें. इसी तरह से मेरी मैसेज गुरेज के लोगों के लिए भी है, जो वहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने ट्राइब को समझने की कोशिश करें. इस तरह से एक तो हो गया आउटसाइडर्स व्यू, दूसरा हो गया इनसाइडर्स व्यू. तो हमें चाहिए कि हम ट्राइब से इनसाइडर्स व्यू क्रिएट करें. इसीलिए हमने एक एनसाइक्लोपीडिया, एक रोड मैप की तरह बनाया है कि बाकी लोग आए और अपने तहकीक, रिसर्च इस ट्राइब पे शुरू करें. वी वांट टू मोर एंड मोर स्कॉलर्स टू एक्सप्लोर द Shina tribe, to explore it and to highlight it, not at local level, not at national level, but my request would be to highlight this tribe at global level, because this tribe is unique because of its so many cultural, religious, linguistic codes, so many, the civilizational aspect is very important. An important point is this culture is having the shared legacy with Gilgit-Baltistan and Skardu, Chilas, Damir, Hunza, Chitral, each and every part. So that's why we need to engage more and more people to explore the history of that tribes. Thank you very much. थैंक यू सर. थैंक यू. लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर योर गिविंग टाइम. ये थे डॉक्टर सुहेल रसूल मीर, जो आज आपको कह रहे थे कि किस तरह हमें अपने कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देना है, ख़ासकर पेरेंट्स से भी, खासकर कम्युनिटी का कितना बड़ा एक रोल रहता है हमारी लैंग्वेज को लेके. थैंक यू सर, आपका अपना कीमती वक्त हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.